नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, ओके? एक नए इंडिकेटर के बारे में आज हम सीखेंगे जिसका नाम है एडीएक्स, ओके? जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि एडीएक्स क्या होता है? नहीं सुना है तो आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम एडीएक्स के बारे में एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे, साथ में उसको प्रैक्टिकली चार्ट पर कैसे यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एडीएक्स के बारे में बात करते हैं। तो एडीएक्स क्या है कि एडीएक्स जो है, जो एडीएक्स होता है वो ट्रेंड के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जैसे कि कोई भी ट्रेंड है, अप ट्रेंड की तरफ है या फिर डाउन ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड में कितना जो है मजबूती है ना? और वो उस ट्रेंड में कितनी कमजोरी है, उसको दर्शाता है कौन? एडीएक्स, ठीक है? साथ में उसमें उसके साथ में जो हम डीएमआई का यूज़ करेंगे जो कि डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स को दर्शाता है, वो डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन मिस ना हो। तो दोस्तों हम इसका यूज़ कर कर क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? ओके, हम तो आज ये सीखने वाले हैं एडीएक्स का एकदम इन डेप्थ में, लेकिन ये हमारे क्या यूज आएँगे, ठीक है? इसका यूज हमें क्या करना होगा, कैसे यूज करेंगे, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बिना मतलब का हम क्यों सीखेंगे? यदि हमारे सबसे पहले यदि हम उसके उपयोग के बारे में कोई भी हम इंडिकेटर सीखते हैं, उसके यूज़ के बारे में जानें, तो हम उसे जो है हमें सीखने का जो है इच्छुक है ना, सीखने की इच्छा होगी हमें और ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जब भी हम आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, ओके? या फिर रिवर्सल को ट्रेड करते हैं, तो हमें बहुत से उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ ये होती है कि हमें जो भी हम ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, तो वो अक्सर जो है फेल जाते हैं, ओके? तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें मल्टीपल्स कन्फर्मेशन का लेयर लगाते हैं और उसमें इंडिकेटर का भी लेते हैं, प्रोजेक्शन का भी सपोर्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कन्फर्मेशन के साथ जो है हम काम करते हैं, तो उसमें हमें जो फेलियर के चांसेस है वो कम होता है। तो इस इंडिकेटर को यदि हम लगाएँगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाएगी और अपने फ़ेवर में जो है हम ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रेज़ेंटेशन पर और इसके बारे में और इन डेप्थ में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हम अपने प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं और आज हम एडीएक्स जो इंडिकेटर है उसका यूज जो है किस प्रकार से करना है, वो क्या होता है, एडीएक्स इंडिकेटर क्या होता है, उसके बारे में एकदम इन डेप्थ में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। तो एडीएक्स को देखिए दोस्तों, मैं कोई भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक में पढ़ाता हूँ, तो मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ पे पूरा करता हूँ, लेकिन साथ में ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है। क्या बनती है? कि आप उसको जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है? बिना प्रैक्टिस किए दोस्तों ये कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं है कि आप देखोगे, मनोरंजन करोगे, फिर कोई बात नहीं, नहीं। करना है काम तो एकदम सीरियसली करना होगा, नहीं तो नहीं करना होगा, ऐसा, ये है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो एडीएक्स इंडिकेटर जो है, मार्केट के जो ट्रेंड के स्ट्रेंथ है, उसको दर्शाने में जो है, उसको इंडिकेट करता है। सिंपल भाषा में कहें तो। तो उसके बारे में समझते हैं आइए। देखिए यहाँ पे एडीएक्स यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर क्या है? स्टॉक मार्केट इंडिकेटर है। एक ट्रेंड के स्ट्रेंथ को मापने वाला एक तकनीकी एक संकेतक है, यानी कि वही स्टॉक मार्केट इंडिकेटर है, जो यह बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड कोई भी हो सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। तो वह ट्रेंड कितना मजबूत है ना? ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, उसको जो है दिखाता है। कौन? एडीएक्स। आगे बात करते हैं। ट्रेंड जो है ये एडीएक्स है, एडीएक्स को किसने बनाया था? एडीएक्स का विकास जो है जे वेल्स वाइडर जूनियर ने बनाया था, जिन्होंने आरएसआई को डेवलप किया था, जिन्होंने एटीआई को डेवलप किया था, उन्होंने ही इसको जो है बनाया था। इसके साथ जो है डीएमआई का यूज़ होता है, डीएमआई यानी कि डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और ये दोनों मिलाकर जो है हमें देखिए जो एडीएक्स है वो क्या करता है? ट्रेंड के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। साथ में डीएमआई जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट को दर्शाता है कि कौन से डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो रहा है।
इसके बारे में हम बात करेंगे और इन डेप्थ में। आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो है एडीएक्स के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एडीएक्स इंडिकेटर में मुख्य 3 लाइनें होती हैं। पहला क्या होता है? प्लस यानी कि पॉजिटिव डीआई, है ना? पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर। यह दिखाता है कि बुल्स कितने मजबूत हैं, है ना? खरीदारी जो है कितने मजबूत है। दूसरा है माइनस डीआई यानी कि नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर। यह हमें ये दिखाता है कि जो विक्रेता हैं यानी कि जो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो बियर्स है यानी कि सेल करने वाले हैं, वो कितने मजबूत हैं। ओके? तीसरा है एडीएक्स लाइन। एडीएक्स लाइन यह केवल ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मापता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो एडीएक्स है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है, ये केवल ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मापता है। ये दिशा को नहीं मापता है। इसे ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उसे कुछ लेना-देना नहीं है। ये खाली ट्रेंड के उस ट्रेंड में, पर्टिकुलर ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, उसको मापता है। कौन? एडीएक्स। तो ये है एडीएक्स के मुख्य 3 भाग। जो कोई भी एडीएक्स आप प्लॉट करोगे ना, तो आपको ये 3 जो है लाइनें दिखाई देगी। इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पे सीखेंगे। सबसे पहले इसको थ्योरी के बारे में, इसका थ्योरी क्या होता है, इसको सीख लेते हैं। क्योंकि कोई भी जब हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक के चार्ट पर, किसी भी इंडेक्स के चार्ट पर, तो उस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उस इंडिकेटर के बारे में पूरा पढ़ें, ठीक है? पूरा जानें उसके बारे में। जब हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम एकदम सही-सही यूज़ करते हैं। ये है फ़ायदे। तो ये है 3 भाग, आगे चलते हैं। तो एडीएक्स को समझने का तरीका क्या होता है, जो हम जब भी हम एडीएक्स समझते हैं, तो एडीएक्स जो है, टोरंटी का जो लेवल होता है, वो थ्रेशोल्ड लेवल होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे एडीएक्स मान 0 से 100 के बीच रहता है। आगे 0 से 20 हो, एडीएक्स का जो है 0 से 20 के नीचे हो, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ट्रेंड जो है, कोई भी ट्रेंड है, ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, वो ट्रेंड जो है बहुत कमज़ोर है, या मार्केट जो है साइडवेज है, ऐसा हम कहेंगे। ओके? आगे 20 से 40, है ना? 20 से 40 के बीच में हो, एडीएक्स जो है वो 20 के 40 के बीच में हो, तो ट्रेंड जो है मध्यम है, कि ना ही कमज़ोर है और ना ही ज़्यादा मजबूत है, मध्यम है। आगे देखो 40 से 60 यानी कि 40 से 60 के बीच में हो एडीएक्स, तो ट्रेंड जो है बहुत मजबूत है। बहुत यानी कि एक तो मीडियम जो है मजबूत है ट्रेंड। और जब 60 से 100 के बीच हो, यानी कि 60 से 70 के बीच हो, 90-80 के बीच हो, तो यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड है, यानी कि अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, वो असाधारण रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। इसका मतलब क्या? यदि हम अप ट्रेंडिंग को देख रहे हों, यदि हम अप ट्रेंड को देख रहे हो, तो अप ट्रेंड जो है यानी कि बहुत ही मजबूत है, यानी कि यहाँ पे इसे हम कहेंगे कि ओवरबॉट ज़ोन में है। यदि हम डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डाउन ट्रेंडिंग जो मार्केट है, जो डाउन ट्रेंडिंग में मार्केट है, वो ओवरसोल्ड है, इस प्रकार से हम कहेंगे। तो इस प्रकार से हम एडीएक्स को यूज़ करके जो है हम ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, है ना? ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है उसको जान सकते हैं। आगे ध्यान दें, तो अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रोक कर, है ना, आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके लिए मैंने इतना अच्छे से तैयार किया है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर प्लस डीआई माइनस डीआई से ऊपर हो, ध्यान दो यहाँ पे, अगर प्लस डीआई माइनस डीआई से ऊपर हो, तो इसका मतलब क्या? कि अप ट्रेंड ज़्यादा मजबूत है। ओके? आगे अगर माइनस डीआई प्लस डीआई से ऊपर हो, अगर माइनस डीआई प्लस डीआई से ऊपर है, इसका मतलब क्या? कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादा मजबूत है। समझिएगा? एडीएक्स लाइन सिर्फ ताकत दिखाती है, दिशा नहीं दिखाती है। तो हम जब भी एडीएक्स को प्लॉट करेंगे ना दोस्तों, तो हमें 3 लाइनें दिखाई देगी। एक तो प्लस डीआई वाला होगा,
एक माइनस डी आई होगा और एक जो होगा एडीएक्स लाइन होगा। तो जब भी हम एडीएक्स को देखते हैं तो हम क्या करेंगे कि 20 के ऊपर हो एडीएक्स तो जो है मार्केट जो है थोड़ा-सा उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। यानी कि 20 के जितना ऊपर होगा उतना जो है मार्केट में जो है स्ट्रॉन्गनेस जो है दिखाई देगा। आइए इसके बारे में और जानते हैं। एडीएक्स का उपयोग कैसे करें? हमने पढ़ तो लिया कि एडीएक्स क्या होता है ना? कैसे इसको पहचानते हैं? तो उसका यूज़ कैसे करें? तो पहला है देखिए, ट्रेंड को पहचानने के लिए अगर एडीएक्स जो है ट्रेंड से मतलब है कि एडीएक्स जो है 20 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या कि डाउन ट्रेंड हो, उसमें वो अ, उसमें स्ट्रॉन्ग जो है धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उसकी जो मजबूती है धीरे-धीरे बढ़ रही है, ऐसा कहेंगे। दूसरा, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट चुनने के लिए एडीएक्स का यूज़ होता है। प्लस डीआई और माइनस डीआई के क्रॉसओवर को देखकर जब भी प्लस डीआई, माइनस डीआई को क्रॉसओवर करते हैं, तो हमें वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तीसरा है साइडवेज़ मार्केट से बचने के लिए जो है एडीएक्स का यूज़ होता है। जैसे कि एडीएक्स 20 से नीचे हो, तो ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी ट्रेंड होता है, वो बहुत ही नाज़ुक होता है। तो इस प्रकार से जो है एडीएक्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक का एडीएक्स जो है 45 है और प्लस डीआई माइनस डीआई से ऊपर है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, किसी स्टॉक का जो है एडीएक्स क्या है 45 यानी कि 20 से ऊपर है। इसका मतलब क्या कि कोई भी ट्रेंड हो उसमें मजबूती है और प्लस डीआई माइनस डीआई से ऊपर है यानी कि क्या कि अप ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड काफ़ी मजबूत है और जो खरीदारी है, जो खरीदने वाले हैं, वो हावी हैं। एकदम आसान है, कोई झोल-झाल नहीं है, एकदम आसानी से हम समझ गए। उसी प्रकार यदि एडीएक्स क्या है 15 है, 20 के नीचे है, 15 है और मार्केट में कोई मजबूत ट्रेंड ही नहीं है। सीधी-सी बात है ना यार। मैंने आपको अभी बताया कि जब एडीएक्स हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब 20 के नीचे हो तो ट्रेंड क्या है मजबूत नहीं होता है, यानी कि साइडवेज होगा, रेंज बाउंड होगा। तो इस प्रकार से हम एडीएक्स का यूज़ करते हैं, ओके? अब इसके कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान भी समझ लेते हैं, कुछ सीमाएँ हैं, कुछ फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि ट्रेंड की ताकत को स्पष्ट रूप से मापता है। कौन मापता है? एडीएक्स, ठीक है? डीएमआई नहीं मापता है, एडीएक्स मापता है। दूसरा, किसी भी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ओके? ये हमने इसके फ़ायदे देखे। अब इसकी जो कमियाँ क्या हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं, वो देखिए। एडीएक्स ट्रेंड की दिशा नहीं बताता, वो तो हमको भी पता है, नहीं बताता क्योंकि हमने सीखा अभी-अभी, ओके? सिर्फ़ ताकत बताता है, यानी कि किसी भी ट्रेंड में कितनी ताकत है, वो बताता है एडीएक्स, ठीक है? ट्रेंड बदलने में थोड़ा लेट संकेत देता है, लैगिंग इंडिकेटर है, ओके? तो देखिए, मैं लैगिंग इंडिकेटर से मतलब है कि जब भी हम कोई मार्केट में इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो वो कब हमें इंडिकेट देता है? जब प्राइस बनता है। जब प्राइस बन जाता है, प्राइस के जब कैंडल बन जाते हैं, तब जो है हमें इंडिकेट देता है, ओके? तो इंडिकेटर क्या होते हैं? लैगिंग होते हैं। तो हमें इसका यदि हम यूज़ करें ट्रेडिंग के लिए, तो हम इसके साथ आरएसआई को भी यूज़ करें, वॉल्यूम को भी यूज़ करें, तो हमें एक सेटअप बनेगा। हमारे पास एक सेटअप बनेगा, तब जो है हमारा एक परफेक्ट जो है सेटअप होगा और उसमें उसकी सहायता से भी जो है हम ट्रेंड को अच्छे से जो है आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, ब्रेकआउट को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। दोस्तों ये है जो है एडीएक्स की थ्योरी। अब चलते हैं इसको हम चार्ट पर प्लॉट करते हैं सबसे पहले और उसको जो है समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम चार्ट पर इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं और तो सबसे पहले चलते हैं किस चार्ट पर हमें प्रैक्टिस करना है। एस एंड पी 500 के चार्ट पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए।
तो मैंने इसको ओपन किया। तो जो ये पहले से इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से मैं बता पाऊँ। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ADX को टाइप करेंगे इंडिकेटर सेक्शन में जाकर। मैं यहाँ पे टाइप करूँ ADX, ADX। देखिए लिखा हुआ आ रहा है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए हमने ADX को अपलोड किया। 14 पीरियड का होता है डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर देखिए इसके सेटिंग में आते हैं। ओके, DI लेंथ है 14। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसकी सेटिंग में आपको सुधार करना हो तो आप कर सकते हो। और इसकी स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो है देखिए यहाँ पे कलर में आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। और इसकी जो विजिबिलिटी है उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो हमें कोई अभी चेंज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए ADX को हमने क्या सीखा था कि ADX जो है 20 के ऊपर हो तो जो है ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ओके, हमने ये सीखा। तो आइए हम देखते हैं, इसको एनालाइज करें सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ADX, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ आपको ताकि मुझे समझाने में थोड़ा सा सरलता रहे आपको। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो हम 20 के लेवल पे आ गए हैं। हमने एक लाइन जो है यहाँ पे खींच दिया। तो हमने क्या सीखा ADX में कि जब भी जो है 20 के ऊपर हो तो यानी कि उस ट्रेंड में जो है मजबूती जो है रहती है। तो ये मैं डेली चार्ट पर हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 40 पीरियड का है। जब जब प्राइस जो है अपने 20 जोन के ऊपर है, 20 के ऊपर है, तब तब जो है प्राइस की जो है बिहेव करने का जो है तकनीक देखिए, प्राइस किस प्रकार से जो है बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 के ऊपर है और प्राइस जो है किस प्रकार से चल रहा है। आइए और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड है। चार्ट को देखने से ही आपको मालूम पड़ जा रहा है और प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो सेशन है, इस सेशन को आप देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ जो सेशन है ये वाला बना है, इस दरमियान चलिए इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि आप जब भी किसी ट्रेंड को देखो तो आप गलती ना करो। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जब भी किसी ट्रेंड को देखते हैं तो मैंने अभी क्या बताया कि हमें क्या देखना है कि जब भी हम एडिक्स को यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखना है कि प्राइस एडिक्स जो है 20 जोन के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है वो देखिए खाली कि एडिक्स जो है यहाँ पर, ये जो एडिक्स है यहाँ पे, एक मिनट, उसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा करूँ। आप इस ज़ोन को थोड़ा-सा जो है मार्किंग कीजिएगा। ओके? ये ज़ोन है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है यहाँ पे 20 से नीचे है। ये देखिए, जब 20 से नीचे है तो प्राइस देखिए किस प्रकार से बिहेव कर रही है, साइडवेज़ है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था कि जब प्राइस 20 से नीचे हो उसका मतलब क्या? कि कोई भी ट्रेंड हो उसमें जो है उसमें मजबूती नहीं है ना? वो साइडवेज़ हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है साइडवेज़
है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एडीएक्स का यूज करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये तो हमने डेली चार्ट पर देख लिया, अब आइए इसको वीकली चार्ट पे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी टाइम फ्रेम पर जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। सभी टाइम फ्रेम पर जो है इसका यूज हम कर सकते हैं। तो अब हम इस यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, एडीएक्स प्लॉट किया, अब हम डीएमआई को प्लॉट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें सेटिंग होती है, कई कई प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता है कि एडीएक्स और डीएमआई जो है दोनों साथ में होता है, और कई कई प्लेटफॉर्म पर एडीएक्स और डीएमआई जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करोगे डीएमआई तो प्लॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा है आपको, ऊपर दिखाई, यहाँ पे देखिए डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स, इसके ऊपर मुझे टाइप करना है। देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो ऊपर वाला जो एडीएक्स है 14 वाला, उसको मैं हटाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके? चलिए, अब हमने यहाँ पे डीएमआई को प्लॉट किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, इसको जानना तो पड़ेगा ना। तो इनपुट में आ जाओ सबसे पहले। एडीएक्स का जो स्मूथिंग लाइन है 14 पीरियड का है। चलो, जो डीआई है वो लेंथ है 14 पीरियड का है, यानी कि एडीएक्स है और डीआई दोनों है। चलो, ये तो हमको मालूम पड़ गया। दूसरा, यहाँ पे देखिए, कलर की बात करें तो जो रेड कलर है, जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एडीएक्स है। और जो थोड़ा-सा बैंगनी रंग का जो कलर है, वो दिखाई दे, जो प्लस डीआई है, और माइनस डीआई क्या है, केसरी रंग का है। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। ये जो 3 जो है आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं इसमें, वो इस टाइप का है। तो हमने पिछले इंडिकेटर में हमने एडीएक्स को समझ लिया ना? तो अब हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एडीएक्स को थोड़ा-सा डिसअपियर कर देता हूँ, यानी कि एडीएक्स को मैं यहाँ पे नहीं समझाता हूँ। एडीएक्स को बाद में लेते हैं, पहले हम डीएमआई को समझ लेते हैं, ठीक है? प्लस डीआई और माइनस डीआई को समझ लेते हैं। चलिए, तो मैं इसके कलर को थोड़ा-सा जो है ब्लर कर दूँगा, ताकि हमें दिखाई ना दे, ठीक है? व्हाइट कलर मैंने चूज़ कर लिया ताकि हमें दिखाई ना दे। तो देखिए, और मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ, जो डीएमआई है, प्लस डीआई माइनस डीआई के कलर के, प्लस डीआई यानी कि हम रखते हैं ग्रीन वाला कलर, ठीक है? और माइनस डीआई यानी कि रखते हैं हम रेड, रख देते नहीं, रेड ठीक रहेगा। चलिए, रेड रख दिए, एकदम आसान। यहाँ पे देखिए, हमें इसको पढ़ना कैसे है? हमने तो इसके पहले हमें सीखा कि प्लस डीआई क्या होता है, माइनस डीआई क्या होता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी हम डीएमआई को यूज़ करते हैं, तो जो प्लस डीआई होता है, प्लस डीआई से मतलब है कि जो ग्रीन कलर का जो आपको डीआई दिखाई दे रहा है, ये प्लस डीआई है और ये माइनस डीआई है। जब प्लस डीआई ऊपर हो और माइनस डीआई नीचे हो, तो कहते हैं कि अप ट्रेंड है। समझिएगा बात को। और जब हमें ये इस प्रकार से क्रॉसओवर दिखाई दे, तब हमें रिवर्सल का सिग्नल जो है दिखाई देता है। रिवर्सल का सिग्नल जो है हमें मिलता है। और जब प्राइस साइडवेज हो, जब प्राइस क्या हो, साइडवेज हो, तो हमें किस प्रकार से फॉर्मेशन मिलता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको अच्छे से मार्किंग करके दिखाऊँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये देखिए, जब प्राइस यहाँ पे साइडवेज थी, तब देखिए जो प्लस डीआई है, माइनस डीआई है, किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है। ओके? एकदम स्क्वीज़ हो गई है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, प्लस डीआई होगा,
वो माइनस डी आई से यहाँ पे देखिए प्लस डी आई ऊपर होगा, एक मिनट, ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट में प्लस डी आई क्या होगा, ऊपर होगा, और माइनस डी आई क्या होगा, नीचे होगा। समझ गए एकदम, कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं है। और साइडवेज मार्केट में क्या होगा, इस प्रकार से जो है, जो डीएमआई है, जो डीआई है, प्लस डीआई और माइनस डीआई जो है इस प्रकार से स्क्वीज हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी स्टॉक हो लो वोलेटाइल जोन से हाई वोलेटाइल जोन में जाता है। देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंडिंग है, मैं वीकली चार्ट पे हूँ। सभी मार्केट में एक जैसे काम करता है। यदि आपको बैक टेस्ट करना है तो कर सकते हो, साथ में यदि हमें टाइम फ्रेम को, यदि हमें इसके पीरियड को चेंज करना पड़े अपनी आवश्यकता अनुसार तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस डी आई ऊपर है, माइनस डी आई नीचे है, तो किस प्रकार से जो है ट्रेंड चल रहा है देख सकते हो आप। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि डीएमआई का यूज़ कैसे करते हैं और एडीएक्स का यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि मैं एडीएक्स को अकेले है ना अलग से अपलोड करता हूँ, ताकि हमें चार्ट को थोड़ा सा रीड करने में ना आसानी हो। तो चलिए यहाँ पे आया ए डी एक्स है ना, मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हाँ वो डीएमआई है और ये एडीएक्स है। हम किसी भी ब्रेकआउट को मान लीजिए कि, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा, मज़ा आएगा। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे तो हम यहाँ पर है, ये आगे का डेटा हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर हैं। ओके, तो हम यहाँ पर हैं तो हमने सीखा हुआ है कि प्राइस जब प्राइस साइडवेज हो तो डीआई किस प्रकार से बिहेव करती है, स्क्वीज हो जाती है, हाँ आपस में चिपक के चलती है। और जब प्राइस साइडवेज हो तब जो एडीएक्स है ये किस प्रकार से बिहेव करता है, 20 से नीचे रहेगा, है ना। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ताकि हमें, कहाँ गया कहाँ गया, चलो मैंने खींच दिया लाइन। एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखिए कि जब साइडवेज था, यहाँ पे जब प्राइस साइडवेज था तब जो है एडीएक्स जो है कहाँ गया, 20 के नीचे गया गया कि नहीं गया। और जब प्राइस में मजबूती बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो ये एडीएक्स है 20 के ऊपर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, फिर वीकनेस आ रही है 20 के ऊपर, अब ज़्यादातर जो है 20 के ऊपर ही रह रहा है। तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ट्रेंड में मजबूती कितनी है, जो ब्रेकआउट हो रहा है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है उसमें मजबूती है कि नहीं, वो हमें पता चल रहा है। समझिएगा, देखिए रिटेस्ट के बाद यहाँ पे 19 से नीचे जा ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं किसी भी इंडिकेटर को अच्छे से पढ़ के समझ के, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो दोस्तों इतना ही नहीं, आपको क्या करना होगा, इसको अपने चार्ट पे जाना होगा, यानी कि आप जो कोई भी स्टॉक मार्केट में काम करते हो उस स्टॉक के चार्ट पे जाना है, उसको यूज करना है ऐसे, और इसका जो है मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको बताना है। ओके, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।